प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर, हालांकि वो बागी उम्मीदवार। निश्चित रूप से राठौड़ साहब का प्रचार तो हम सारे कर रहे हैं। मैं भी राठौड़ साहब का प्रचार करके ही आया हूँ और करेंगे। कोई राठौड़ साहब का प्रचार करता है तो वो दूसरी विधानसभा में जाकर के उम्मीदवार बनने का हक हासिल नहीं कर सकता। इसलिए देखना तो कार्यकर्ता और जनता की मनोभावनाओं को बढ़ेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो पार्टी के कटिबद्ध कार्यकर्ता है, जिसको पार्टी देगी उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन जो जनता है, आम कार्यकर्ता है, वो तो उसके साथ नहीं होंगे। तो हमें तो कमल का फूल खिलाना है, इसलिए बाहरी उम्मीदवार फूल नहीं खिला सकता, इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं। शीर्ष नेतृत्व बार बार भाजपा कार्यकर्ताओं को सदा से क्यों अवहेलना की जा रही है? शीर्ष नेतृत्व अवहेलना करने का कोई इश्यू नहीं है। हम स्थानीय को दिया शीर्ष नेतृत्व ने, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व स्थानीय को ही देगा। हम तो केवल जनता की भावना, आम कार्यकर्ता की भावना शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए जो है आज करते हुए द्विपक्षीय व्यवहार का आरोप लग रहा है कि एक तरफ आप राठौड़ का समर्थन कर रहे हैं, वो भी भाई है तारानगर में, वो यहाँ पर अगर भाई आता है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। देखो, राठौड़ साहब का व्यक्तित्व, उनका जो कर्मशील है ना, उनका योगदान है, वो तो आज पूरे राजस्थान का है। कुछ लोग क्षेत्रवाद से, जातिवाद से ऊपर उठ जाते हैं। उन जो कर्म पुरुषों में राठौड़ साहब का नाम है, इसलिए उनका किसी सीमा में नहीं बांध सकते। अगर भारी उम्मीदवार को टिकट दे दी जाए तो फिर आप क्या करोगे? भारी उम्मीदवार को टिकट मिलती है तो पार्टी का कटिबद्ध कार्यकर्ता जो है वो साथ रहेगा। मैं सीटन साथ रह जाएगा, लेकिन आम वोटर और आम कार्यकर्ता को साथ नहीं देगा। इसलिए हम ये भावना रखना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व के सामने कि वैसा नहीं करे। हमें पूरा विश्वास है शीर्ष नेतृत्व का, ये हमारी भावना जाएगी तो स्थानीय को देंगे, भारी को नहीं देंगे। सर, भाजपा पार्टी की गाइडलाइन है तो वो उसके बाद भारी उम्मीदवार है उनको टिकट नहीं दी जाएगी, पार्टी के साथ नहीं, पार्टी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। कौन जीतने, पार्टी को तो जीता हुआ उम्मीदवार चाहिए। स्थानीय कार्यकर्ताओं में से जो भी जीता हुआ उम्मीदवार होगा वो कोई भी आ सकता है, हारे जीते का पार्टी में ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं। सर, पार्टी ने कोशिश की, पार्टी कोशिश की, मंथन हुआ, निश्चित रूप से पार्टी बड़ा गंभीरता से मंथन कर रही है। हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता की भावना लेकर के और ठेठ जो है हमारी सीईसी की मीटिंग जो बैठती है उसके देखते हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, वहां तक हर चीज को देखते हैं। वहाँ सर्वे रिपोर्ट भी देखते हैं, कार्यकर्ता भावना देखते हैं, स्पेशल उनकी टीम जब वो भी देखती है। तो ये निश्चित है कि सबको देख ही ठीक देगी। आपको नहीं लगता कि सर अभी एक फाइल हो जाएगी सभा से, तो आपको एक नाम देना चाहिए जो उम्मीदवार है तय कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी टीम भावनाओं से चुनाव लड़ती है, और टीम भावनाओं में स्थानीय टीम में कोई भी आएगा, सब एक है, जी जान से जीत लगेंगे। सर, शीर्ष नेतृत्व 2 बार फैसला कर चुका है, दोनों बार विरोध हुआ है, तो क्यों न आप ये कार्यकर्ता बैठ कर नाम तय करें? ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा? देखो, पार्टी का जो टिकट बांटने का जो सिस्टम है, पूरे राजस्थान का सिस्टम बना हुआ है, कहीं दूसरी जगह का भी वो सिस्टम है, उसी में देंगे। कल को कार्यकर्ता ही टिकट बांटने लग जाएंगे तो फिर ऊपर की उपयोगिता क्या रह जाएगी? कार्यकर्ता अपनी भावना वहां तक पहुंचाते हैं, उस जो प्रक्रिया है उसके तहत ही टिकट मिलती है। शीर्ष नेतृत्व अगर आपके कार्यकर्ताओं से एक नाम पूछे तो क्या होगा? एक नाम शीर्ष नेतृत्व हमें पूछेगा, सबको बुलाएगा, तो सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और एक नाम भी दे देंगे जिस दिन बुलाएगा। सर, भाजपा के आज जो कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, जो कार्यकर्ता है, बहुत से लोगों को ये तक नहीं पता कि आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है या मीटिंग हुई इनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो भाजपा 2 भागों में बंटी है या फिर भाजपा के अंदर ही विरोध उत्पन्न हो गया है? भाजपा में कोई 2 भाग नहीं है, पूरी भाजपा एक साथ है। सूचना सोशल मीडिया से जैसे मिलती है, जैसे मुझे भी सूचना सुबह मिली, मैं रवाना होकर आ गया। अब मैं कह दूं मेरे को तो लेट मिली है, जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को सूचना मिल रही है आ रहे हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ता होते हैं, शॉर्ट नोटिस पर से बुलाते हैं तो सबको सूचना कई बार कुछ पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि हमने तो नहीं रखी प्रेस वार्ता, हमें पता ही नहीं। जो जितने भी पदाधिकारी है, यहाँ पार्टी का मुखिया जो अशोक पिंचा जी है, हम जो काम करते हैं पार्टी के एक मुखिया के नाते उनकी सम्मान के साथ करते हैं। टिकट किसी को मिल सकती है, लेकिन हम अशोक पिंचा की भावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप लोग मुझे देख रहे होंगे, मुझे टिकट मिली तो नहीं मिली तो मैं किसी जगह रहा, अशोक जी का फोन है, मैंने इसकी पालना की। आज भी मेरे पास अशोक जी का संदेश आ गया कि शिव जी आपको वहां जाना है, तो हम अशोक पिंचा के नेतृत्व में काम करते हैं स्थानीय स्तर पर। इसलिए जो भी अगर प्रदेश नेतृत्व आपकी बात नहीं सुनता है तो क्या कुछ बदल रहेगा? सर, क्या सोच पिंचा जी की
आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, विरोध तो हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से आज की मीटिंग का आह्वान जो है सो पिता जी ने ही किया। उन्होंने ही हम सब कार्यकर्ताओं का भी ये अपनी भावना जो है वो आप सब कार्यकर्ताओं को बुला करके पहले उनसे भावना लो और फिर अपनी भावना प्रकट कर दो, उसी अनुसार काम करो। विधानसभा संयोजक भी दिखाई नहीं दे रहे, सरदार सर मंडल के अध्यक्ष भी दिखाई नहीं दे रहे। विधानसभा संयोजक को तो पूरी विधानसभा देखनी है, उसके लिए तो बाहरी अंदर में कोई नहीं है। उसका दायित्व ऐसा है कि उसको तो संयोजन करना है सबको, बाहरी का, अंदर का, कार्यकर्ताओं का। इसलिए इस मीटिंग में विधानसभा संयोजक का आना अपेक्षित नहीं है। राजकुमार रेणुआ का जिस प्रकार से नाम चल रहा है, राजकुमार रेणुआ को आपने उपचुनाव के अंदर यहाँ बुलवाया था कि जो 11 पंचायत जुड़ी हुई है सरदार साहब से, उनके वोट साधने के लिए आप आज उनका ही विरोध कर रहे हैं। राजकुमार जी रेणुआ को निश्चित रूप से हम अब भी बुलाएंगे। हमारा स्थानीय उम्मीदवार होगा तब भी राजकुमार जी अगर को उनकी बुलाएंगे। पकड़ है उन वोटों पर, अगर उनकी पकड़ है उन वोटों पर, तो अगर उनको टिकट दी जाती है तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर चुनाव साधने में आसानी रहेगी? हमारे पास पंचायत केवल 11 नहीं है, हमारे पास 65 पंचायत हैं जो हमारी विधानसभा में पड़ती है। तो हमें 65 पंचायतों का प्रतिनिधित्व देना है। 11 पंचायतों के भी राजकुमार जी होते शिवदयाल जी पाएंगे तो ये आवाज नहीं उठती। और राजकुमार जी को निश्चित रूप से पार्टी के इनकी एडजस्ट करेगी। चुनाव के अंदर 65,000 वोट आना कहाँ तक उचित है? क्या बोल इतनी बड़ी पार्टी है, 65,000 वोट आते हैं उपचुनाव के अंदर, सबसे कम वोट माने जाते हैं। रिकॉर्ड में 65,000 वोट कोई कम नहीं है। जब सरकार ने सारे संसाधन जोड़ दिए, झूठे वादे कर दिए, घोषणा कर दी, और जो घोषणा मुख्यमंत्री जो डोटासरा जी करके गए वो घोषणा है कि धरतल पर नहीं आई, इसलिए वो तो शासन के बल पर आया था। बाकी 65,000 अशोक जी पिता को भाजपा उसकी क्या गारंटी कि फिर आपको नाराज नहीं होंगे, फिर नहीं होंगे ये बात कि जाट बेटा का नाराज है, जाट कम के सारे वोट है तो वो नाराज है, क्या उनके नाम पर सहमत हो जाएंगे? जब सारे लोग स्थानीय की बात होती है तो स्थानीय में किसी को देंगे। अशोक पिता को विदेश से लाए हुए वो भी स्थानीय है, जैसे स्थानीय कार्यकर्ता है उस दायरे में वो भी स्वीकार होंगे। हमने तो बाजार में अफवाह फैली है कि भाजपा सरदार सर की भाजपा है वो कांग्रेस के सहारे जाने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई है? सरदार सर की भाजपा में कुछ कोई गुंजाइश नहीं है। लोग ही कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं। आप मोटे मोटे रोज जो है उसके ऐड भी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। आज सारे लोगों का जो है झुकाव भाजपा की तरह बढ़ा हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को पिता के साथ रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। हम सबका इतना सामंजस्य है कि मुझे टिकट मिलेगी तो अशोक पिंचा जी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम साथ रहेगी। शिवजी से नाम लेने दो नाम आपके अलावा किसके नाम लोगे? आपके अलावा से चुनना होगा, हमारे अलावा मांगी टिकट मांगी सारे ये राजपुर भैरव सिंह जी राजपुर जिनको भी टिकट मांगी है, जिनको भी टिकट मिलेगी तो ये भी ऐसे ही कार्यकर्ता है। मैडम सर यही सवाल है मैडम, अगर पिता के अलावा एक नाम होगा किसका नाम बताओगे फिर आप? देखो ये फैसला पार्टी करती है, जहाँ से उम्मीदवार जितने हैं उनको सब जा चुकी है सूची, सबको पता है कौन कौन कैंडिडेट है। तो उसमें कैंडिडेट का कोई नाम नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं है हमारे लिए। लगातार 6 चुनाव आप हार चुके हैं, तो क्यों दूसरे कार्यकर्ताओं को 5 से आ गए हैं, 5 से चुनाव हो चुके हैं, 5 से चुनाव हार चुके हैं, तो क्यों दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए? हम क्या मना कर रहे हैं? हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं की भावना यही है, हम यही कह रहे हैं कि स्थानीय को मौका दिया जाए। कार्यकर्ता यही चाहते हैं और जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको दी जाए, उसके ऊपर सारे कार्यकर्ता एक चुनाव अब